बीच बीच में घुमा 2-3 मिनट में घुमा देना, लाना नहीं ज़्यादा भाई। पकड़ो लाइव करो, वीडियो बनाओ यार, लाइव यार कट गया था, नेटवर्क बहुत प्रॉब्लम था। मेरे चला दे रहा हूँ, तुम शेयर कर देना, ठीक है। लाइव चलाओ। ओम प्रकाश राजभर जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। भागीदारी संकल्प मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। माननीय ओवैसी जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। माननीय प्रेमचंद प्रजापति जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। फेसबुक पर सर आपकी फोटो लगी क्या है ना? बाबा जी अरे लाइव ही चलाना। राष्ट्रीय भागीदारी पार्टी द्वारा आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में आए हुए राष्ट्रीय भागीदारी पार्टी के जिला, मंडल, प्रदेश और राष्ट्रीय कमेटी के नेतागण, AIMIM के नेतागण, भारतीय समाज पार्टी के नेतागण, भारतीय रक्षक पार्टी के नेतागण, मंच पे बैठे हुए नेतागण, पत्रकार भाइयों, सामने बैठे हुए फैसला देने वाले जज मालिकों, सितम भी सहना, दुआ भी देना। सितम भी सहना, दुआ भी देना, गया बेवसी का जमाना। अगर हो जरूरत गिरा दे बिजली, मैं बना रहा हूं आशियाना। भागीदारी संकल्प मोर्चा नाम है, भागीदारी संकल्प मोर्चा। इस मोर्चे में 9 पार्टियां शामिल हैं। अभी और पार्टियां इसमें शामिल होने के लिए जल्दी ही घोषणा होने वाली है। 16 दिसंबर का वो दिन मुझे याद है, हम लोगों ने पिछले दिसंबर में भागीदारी संकल्प मोर्चा का निर्माण किया, जिसमें भाई प्रेमचंद प्रजापति जी, बाबूराम पाल, रामसागर दिन, रामकरण कश्यप, अनिल चौहान, बाबू सिंह कुशवाहा, किशोरा पटेल, 8 लोग हम लोग मिलकर मोर्चा का गठन बनारस कर दिए। क्यों कर दिए? दुनिया के लोग बनारस जाते हैं अपना पाप धोने। भाई साहब थोड़ा साइड हो जाइए। जाते हैं कि नहीं जाते? और आज हम इलाहाबाद क्यों आए हैं? हम कल से डेरा डाले हैं। पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश के लोग इलाहाबाद आते हैं अपना पाप धोने। अब पाप धो के यहीं छोड़ देते हैं, अपने चले जाते हैं। ये बात सही है कि नहीं सही है? मैं सुनता हूं जब जब यहाँ कुंभ लगता है, यहाँ नहाने वही लोग आते हैं जो पापी लोग हैं। एक फिल्म निकली थी, राम तेरी गंगा मैली। मैं उसी के फिल्म के परिप्रेक्ष्य में बोल रहा हूं। हीरो ने गाना गाया था कि पापियों के पाप धोते धोते राम तेरी गंगा मैली। अब दोनों के बीच में हम लोग फंसे हैं। इधर इलाहाबाद
उधर बनारस। हम तो बनारस से इलाहाबाद कल का मैं आया हूं। कल अपनी पार्टी का कार्यक्रम करछना में हम लोग किए, किसी को बताए नहीं थे कि यहाँ कार्यक्रम है। इस नाते नहीं बताया था कि यहाँ कार्यकर्ता सम्मेलन राष्ट्रीय भागीदारी पार्टी का था। यहाँ कोई रैली का कार्यक्रम नहीं है, कोई जनसभा का कार्यक्रम नहीं है। लेकिन आपको बता दूं साथियों, अपने एमआईएम के साथियों को बता दूं और भारतीय समाज पार्टी के साथ साथ भारत रक्षक पार्टी के साथी, उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं। 75 जिले में राष्ट्रीय भागीदारी पार्टी का संगठन जिस तरह इलाहाबाद है, इसी तरह आपके शामली में है, हरियाणा के बॉर्डर पे। उसी तरह का संगठन बिहार के बॉर्डर पे चंदौली में है। उसी तरह का संगठन बिहार के बॉर्डर पे कुशीनगर है। उसी तरह का महाराजगंज में है। उसी तरह बहराइच है। उसी तरह आप बॉर्डर पे चले जाओ, चाहे झांसी, आपको दिखाऊं, झांसी के 2 शेर आए हैं। जोरदार ताली बजा के स्वागत करिए कालूराम प्रजापति। और हमारे दूसरे शेर कामता प्रसाद प्रजापति जी। जोरदार ताली बजा के, ताली बजाओ में रुपया मांगे थे, ताली बजाओ में रुपया मांगने लगा था। जोरदार ताली बजा के स्वागत करिए। और भारतीय समाज पार्टी के विषय में आप लोग जानते थे, हम 18 साल से एक एक वोट जोड़ के खड़ा किया हूं। 75 जिले में जो स्थिति पैदा है, एक खेल हम लोग शुरू किए। पिछले 16 दिसंबर को हमारे बड़े भाई माननीय असदुद्दीन ओवैसी जी हैदराबाद से चल के लखनऊ आए। किसी को खबर हमने नहीं दिया था, ना कोई मीडिया को खबर थी, ना किसी नेता को खबर थी। सिर्फ जानकारी 2 नेता को थी, ओवैसी जी को और ओम प्रकाश राजभर को। वो हैदराबाद से लखनऊ आने की खबर उनको थी और ओम प्रकाश राजभर को। जब 9:30 बजे मैं अपने घर से निकला तो मैंने अपने छोटे वाले बेटे को अरुण को कहा कि जरा ट्वीट करो कि एक टी11 होटल है, उसमें ओम प्रकाश राजभर जी और ओवैसी जी का मिलन होने जा रहा है। अब ट्वीट होते ही इस कड़ाके की ठंड में पूरे उत्तर प्रदेश में आग लग गई। आपने देखा होगा 8 दिन लगातार जलता रहा टेलीविजन। जो कल तक हमारा आपका नाम लेने वाला नहीं था, चाहे एबीपी हो, चाहे आज तक हो, चाहे ऑनलाइन हो, जितने भी राष्ट्रीय चैनल थे, सभी चैनलों पे एक ही आवाज चल रही थी कि ओम प्रकाश राजभर और ओवैसी जी का मिलन उत्तर प्रदेश की सियासत में भूचाल लाने वाला। बताओ सही है कि गलत है? हम लोग खाली भीतर रतिया के भीतर रह गए, बाहर हड़कम हो गई। अब उसके बाद थोड़ा ठंडाने लगा, हमने कहा कि अब फिर गर्मी ले आते। फिर मैंने कहा कि अब आप एक दिन और आ जाओ। कहाँ आ जाओ? कि आओ बनारस है। सब बनारस से शुरू करते हैं तो हम भी शुरू करें बनारस। बनारस बुला लिए। 12 तारीख को जब वो बनारस एयरपोर्ट में उतर रहे, संयोग देखिए साथी, राष्ट्रीय भागीदारी पार्टी के लोगों गौर से सोचो, 1 घंटा पहले ओवैसी जी का हेलीकॉप्टर वहां उतर रहा है और 1 घंटे बाद अखिलेश जी का हेलीकॉप्टर आ रहा है। और टीवी वालों को बड़ा मजा आ रहा था उस दिन। मतलब पहली बार एयरपोर्ट से लाइव हो रहा था, एबीपी पे, ईटीवी पर, सारे चैनलों पर। एयरपोर्ट पर आपको बता दूं, अपने जीवन में इतनी बड़ी भीड़ मैंने एयरपोर्ट पर कभी नहीं देखा था। मीडिया के लोगों ने भी कहा कि आजादी के बाद पहली बार एयरपोर्ट पर इतनी बड़ी भीड़। उस पूरी भीड़ में जहां 500 गाड़ियां लगी हों अपने नेता ओवैसी जी को देखने के लिए, हजारों गाड़ियां रोड पे रही हों, उस एयरपोर्ट पर 50 गाड़ी अखिलेश जी का इंतजार कर रही थी। अब आप समझ लीजिए, मात्र 50 गाड़ी। हमारे बनारस के पूर्व विधायक
माननीय सुरेंद्र सिंह जी हमारे बहुत परम मित्र हैं, वो देखे तो आए, हमसे मिले, कहे महाराज आज तो हम लोगों का हवा निकाल दीजिए। हम कहे भैया हम तो अपनी हवा बना रहे हैं, अब आपकी हवा निकल रही है तो हम क्या करें। और एयरपोर्ट पर साथियों आपको बता दूं, जहां हजारों हजार का जलसा ओम प्रकाश राजभर ओवैसी के पीछे दीवाना था, वहीं 250 के आसपास अखिलेश जी के लोग दीवाने थे, 250। अब वो अपनी औकात देख ले। यही मुसलमान भाई बाजा बजाता है, पहलुआ बाजा बजाते थे दूसरे का, बहारों फूल बरसाओ तेरा महबूब आया, ये बाजा बजाते थे कि बहारों फूल बरसाओ तेरा महबूब आया है। मैंने ओवैसी जी से कहा कि यार आपकी बिरादरी के लोग दूसरे का बाजा बजाते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे साथ खाली आप खड़े हो जाओ, तेरा समाज तेरा बाजा बजाने लगेगा। ऐसा हो सकता है? हमसे बिल्कुल हो सकता है। और 12 तारीख की घटना साथी उत्तर प्रदेश की राजनीति में अच्छे अच्छे बड़े नेताओं को दीवा स्वप्न होने लगा। ये क्या हो गया? मैं साथ में था, मैं खुद आश्चर्यचकित था। किधर जा रहे हैं लोग, कहां जा रहे हैं पता ही नहीं। नेता जा रहा है दिल्ली की तरफ, जनता जा रही है बिहार की तरफ। इतना मतलब बता तो रहा हूं कि कम से कम लाखों नौजवान अपनी मोटरसाइकिल पे झंडा लेकर के एक नारा में सुनता था, देखो देखो कौन आया है, शेर आया है, शेर आया है। यही नारा पूरे बनारस जिले में लग रहा था। फिर कारवां छोड़ा आके, हमने कहा बढ़ाओ भाई थोड़ा स्पीड बढ़ी। जब हम लोग पहुंचे कहां, तो जौनपुर, तो पता लगा कि और हालत खराब। उसके बाद जब आजमगढ़ एंट्री किए तो एसपी महोदय का फोन आया कि राजभर जी किसी तरह इनको लेके चले जाओ, हम लोगों के बस का नहीं है कि हम लोग संभाल पावे। ये 12 तारीख अभी जो बीता है, 12 जनवरी की घटना है, और 12 तारीख से लेके आज 25 तारीख तक है। अब आज तक टेलीविजन पर आप देखते होंगे जो भी डिबेट हो रहा है, उस डिबेट में चर्चा अगर हो रही है तो ओवैसी और राजभर जी की चर्चा हो रही है। क्यों? हम लोग क्या चाहते हैं? ये बीजेपी के लोग सोचते थे कि ओम प्रकाश राजभर इस्तीफा दे के गए तो खत्म। अरे यार, ये ओम प्रकाश राजभर हम वो शख्सियत हैं कि बड़े बड़े पहलवानों को हम पटक के चढ़ बैठते हैं, पता नहीं लगता कैसे पटक दिए। हमारा वही साफ सुथरी बात है। ये देखो, मोहम्मद साहब ने कहा है बेकस, लाचार, कमजोर, मजलूम लोगों की मदद करनी चाहिए। और मैं अपने मुस्लिम भाइयों से कहना चाहता हूं कि देखो, प्रेमचंद प्रजापति, ओम प्रकाश राजभर, राम सागर बिंद, रामकांत कश्यप, बाबू सिंह कुशवाहा, कृष्णा पटेल, अनिल चौहान, इनसे कई हजार गुना ताकतवर मायावती, अखिलेश और सोनिया ये लोग हैं। आपका नेता, मुझे तो गर्व हुआ जिस दिन भाई ओवैसी जी से बात हुई कि भाई मैं अपनी पार्टी लेके आपके साथ आना चाहता हूं। हमने कहा कि आओ, हम थाली सजा करके तेरा आरती करेंगे, आओ उत्तर प्रदेश में हम दिखाते हैं। आप अगर 10 लोग रहोगे तो 1000 हम हिंदू भाई के साथ तेरे साथ आगे आगे चलेंगे, खाली आप पीछे पीछे रहना। आज आप देखो, गिनती नहीं होती है प्रदेश की राजनीति में। जब नाम लीजिए प्रजापति का तो कहाँ रहा। कहने वाले लोगों, अभी तो ये झांकी है, अभी इलाहाबाद झांकी है,
पूरा उत्तर प्रदेश अभी बाकी है। अभी तो ये खाली एक आवाहन पे प्रेमचंद जी के आए हैं लोग। जिस दिन 9 पार्टियों के लोग आएंगे तो बताओ कहीं जगह मिलेगी? नहीं मिलेगी। और जिस दिन हम रैली करने निकलेंगे, यही आए हुए लोग, हर व्यक्ति के पास वो कुवत है हमारे कार्यकर्ता के कि जिस तरह भी राम गोविंद जी आ रहे थे तो उनके पीछे कारवां आ रहा था, उसी तरह हमारे सभी नेताओं के पीछे इसी तरह का कारवां निकल करके आना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल आएगा। और आज साथी कार्यकर्ता सम्मेलन में मैं आपसे कहना चाहता हूं, देखो ये संगठन क्यों बनाया जाता है? किसी काम को संगठित होकर करने के लिए संगठन को बनाया जाता है। किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए संगठन तैयार किया जाता है। हमारा लक्ष्य क्या है? भागीदारी संकल्प मोर्चा का उद्देश्य क्या है? प्रेमचंद प्रजापति जी, बाबू सिंह कुशवाहा, किशोर पटेल, क्या उद्देश्य क्या है? हम लोग बहुत साफ साफ चाहते हैं भाई, फैसला देने वाले जज मालिकों उत्तर प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने हमको आपको एक पावर दिया है। वो पावर है वोट का। वो पावर है वोट का। इसी वोट से उत्तर प्रदेश में देश में सरकार बनती है और इसी वोट से उत्तर प्रदेश और देश में सरकार गिरती है। ये पावर हमारे आपके पास है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने जब ये वोट का पावर आपको दिया तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने ये सोच के दिया कि जिस दिन ये हमारा समाज, वंचित समाज, गरीब, कमजोर, मजदूर, जिस दिन ये चेत लेगा, वोट की कीमत पहचान लेगा, उसी दिन अपने बेटे को डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, कलेक्टर बनाना शुरू कर देगा। लेकिन अभी तक हम क्या करते हैं? हम हवा में जाते हैं। कहें यदुआपारी मायावती जी का हवा ठीक है, वो करे बात, कहें यदुआपारी अखिलेश जी का ठीक है, कहें अब का, कहें यदुआपारी मोदी जी का ठीक है। तो ठीक तो 70 तरफ हुआ और सब लोग तुम लोग का बेठीक कर जाओ। हवा बड़ी तगड़ा मोदी जी का रहल, अब निकलल हवा देखा कैसे जाना। मोदी जी ने कहा, आए देश के लोगों मेरी सरकार बनाओ, हम सरकार बनते ही तेरा खाता खुलवा दूंगा, 15-20 लाख तो दे ही दूंगा। 15 लाख दे रहे हैं, 15 लाख। अब तो हमको लगता है कि 6 साल के ऊपर हो गया, खाता तो खुल ही गया है। जितने लोग आए हैं इसमें से हमको लगता है कम से कम 60% लोगों का खाता तो खुला ही है। खाता खुला ना? 15 लाख तो नहीं आया तेरा, लेकिन जब भाई शांत हुआ उधर बैठो, सचिन देखो इनको पहुंचा दो जहां पहुंचाना है। 15 लाख तो नहीं दिया, लेकिन लिया क्या? खाता खुलवाया आपने। जब आपने पासबुक लेने आप गए तो 500 रुपया हर खातेदार से लिया गया कि नहीं? बताओ हमारी माँ बहने, 500 लिया गया नहीं? 15 लाख नहीं आया तेरे खाते में, लेकिन तेरा 500 रुपया 500 करके कई अरब रुपया तेरा लूट लिया मोदी जी ने, लूट लिया तेरा मोदी जी ने, लेकिन तुझे पता नहीं लगा। मोदी जी ने कहा, आए नौजवानों आओ मेरी सरकार बनाओ, 2 करोड़ नौकरी दूंगा। लोगों को लगा कि हो सकता है मिल जाए, सरकार बना दिया। नोटबंदी किया मोदी जी ने, सीना ठोक के कहते हैं कि 3 लाख कंपनी बंद कर दिया। अरे 3 लाख कंपनी बंद कर दिया, आप बताओ एक भी कंपनी में एक भी नेता का नाम बताओ जहां काम करता हो नेता का बेटा? नेता के परिवार का कोई काम करता किसी कंपनी में? नहीं करता। 3 लाख कंपनी में यही गरीब, कमजोर, वंचित, मजदूर समाज के लोग काम करते हैं। 3 लाख कंपनी बंद कर दिया। ले आए जीएसटी, एक देश एक टैक्स होगा, लेकिन पेट्रोल डीजल पे जीएसटी नहीं लगेगी। इस नाते अडानी और अंबानी का कारोबार है। इन्होंने कहा महंगाई कम करेंगे, सब फेल। इनका सुन लिया हम लोगों ने। जब हमारे झगड़ा शुरू होता है, 2 साल लगातार हमारा इनका झगड़ा सदन में होता रहा। दिल्ली में
में जाता रहा, अमित शाह जी के यहाँ, मोदी जी के यहाँ, वहां से मामला आया, लखनऊ पंचायत हुई, 2 पंचायत हुई, अमित शाह जी लखनऊ आए, 2 बार पंचायत हुई, हम नहीं माने। हमारा सवाल था शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, नौकरी। जब नहीं माना तो हमने भी कागज टाइप करा करके 3 पेज में 3 पेपर बनाया था इस्तीफा का, अपने अटैची में रखता था। जब उन्होंने कहा कि ये नहीं करूंगा, मैं अटैची खोला, आके बाहर लेके अंदर गया, हमने कहा कि ये इस्तीफा ले लो, आज से मंत्रिमंडल से इस्तीफा देता हूं, तेरे साथ नहीं रहूंगा। मैं छोड़ के चला आया तो लोग सोचे कि अब खत्म, लेकिन अब क्या हो गया, अब पसीना छूट रहा है। अब एक कानून 22 में बनाना है, 22 में सरकार बनानी है। आप बताओ, ये देश में अमीरन का वोट ज्यादा है कि गरीबन का? गरीबों कितना लोगों के मालूम है? जरा हाथ उठाओ कि गरीबन का ज्यादा है, गरीबन का ज्यादा है जी। तो जब वोट गरीबन का ज्यादा है तो सरकार भी तो गरीबन को होगी चाहिए। यस। तो आज से नारा, वोट हमारा और राज तुम्हारा। नहीं चलेगा। वोट हमारा, राज तुम्हारा, अब नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। बहुत हो गया। जब वोट हमारे पास है तो राज भी हमारा होना चाहिए। इसी बात को लेकर हम लोगों ने जब समाज में घूमा, सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट आई, मैंने पढ़ा भी, 60% लोग अशिक्षित। मैंने भी कहा घबराओ नहीं, अब एक कानून 22 में सरकार बना के, पहला कानून स्नातकोत्तर तक फ्री, कॉपी किताब फीस, दवाई, भोजन, वजीफा, कपड़ा फ्री, स्नातकोत्तर तक, और अनिवार्य, फ्री, अनिवार्य और समान शिक्षा। जो पाठ्यक्रम प्राइवेट स्कूल में है वही पाठ्यक्रम सरकारी स्कूल में लागू करने का कानून उत्तर प्रदेश में। चौथा, जेकर लड़का लड़की पढ़े न जाई, वो करे माँ बाप को जेल भिजवाई। बोला, ये बात से कितना लोग सहमत हुआ? सही रही ना? जहां दरोगा जिसे पिटरौली है इलाहाबाद में 20 जने के, सारा काम बंद करके नहवा धोवा के पहले लड़का के स्कूल ले जाके पहुंचा के मास्टर साहब से कहिए कि देखा हम पहुंचा के लेते हैं। ये चीज तो भाई हम चाहते हैं। मैं साथी आज भी विधायक हूं, गाजीपुर जहूराबाद से मैं विधायक हूं। विधानसभा के अंदर मुख्यमंत्री को कहना पड़ा, गरीबों के इलाज के लिए मैंने अपनी विधानसभा में 3,62,77,000 रुपया 18 महीने में दिया था। अपनी विधानसभा में 3,62,77,000 अपनी विधानसभा में मैंने दिया। आज 3.25 साल हो गया, लगभग 6 करोड़ अपनी विधानसभा में। अगर किसी को ऑपरेशन इलाज कराने के लिए डॉक्टर ने एस्टीमेट बनवाया, एस्टीमेट डॉक्टर से बनवाया कि हमको 12 लाख लगेगा, किसी ने 20 लाख, किसी ने 15 लाख, किसी ने 4 लाख, कोई 2 लाख, कोई 50,000, तो ओम प्रकाश राजभर 10 दिन के अंदर उसके हॉस्पिटल पैसा पहुंचवा दिया। 10 दिन के अंदर। यहाँ आए हुए लोगों में आपसे पूछना चाहता हूँ, आप बताओ, आपके क्षेत्र का विधायक, क्या आपके इलाके में, क्या आपको जानकारी में किसी को 10,000 रुपया इलाज के लिए दिलवाया? नहीं दिलवाया। तो मेरे दिमाग में बात आई, रुपया तो पड़ा है लखनऊ, रुपया लखनऊ में है, लेकिन जो विधायक है वो काम नहीं करते हैं। इस नाते कानून, उत्तर प्रदेश में एक कानून 22 में सरकार बनाई जाए और कानून बना दिया जाए कि कोई भी गरीब किसी जाति धर्म का हो, अगर वो बीमार है, इलाज चाहे प्राइवेट में करावे चाहे सरकारी में, जितना रुपया लगेगा उतना रुपया सरकार अपने खाते से देगी। बताओ, ये कानून बने कि न बने? कितने लोग चाहते हो कि कानून बने? सब लोग चाहते हो। ये बात की चर्चा कार्यकर्ता साथी आपको गांव में करने के लिए बता रहा हूं। कहीं भी जाओ, ये बात की चर्चा गांव में करो। तीसरा कानून, हम उत्तर
प्रदेश में 22 में सरकार बना के बनाना चाहते हैं। अभी आप टेलीविजन पे, अखबारों में, सोशल मीडिया पे देखा है आपने, 1,000, 1200 करोड़, 800 करोड़, 2,000 करोड़ रुपया ले लेके भाग गए गुजराती, एक गुजराती। जानकारी है कि नहीं जानकारी है? एक गुजराती 1,000 करोड़ लेके भाग गया तेरे देश का पैसा। और मोदी जी ने क्या किया? 50 गुजरातियों का खरबों रुपया माफ कर दिया। वोट दे रहा यूपी, वोट दे रहा बिहार, वोट दे रहा बंगाल, दिल्ली, अब कर्जा माफ हो रहा गुजरातियों का। वाह भाई वाह, हम लोग खाली वोट देने का ठेकेदार है। घबरा मत, 22 में सरकार बनेगी और गरीबों तेरे हित में हम लोगों ने, मोर्चे के लोगों ने फैसला लिया है कि तेरे घर में गर्मी में जो पंखा चलाते हो, अपने घर में ट्यूबलाइट और बल्ब जलाते हो, जिस दिन 22 में सरकार बनी, सरकार बना के 5 साल लगातार तेरे घरेलू बिजली का बिल माफ कर दिया जाएगा। ये कानून उत्तर प्रदेश में हम बनाने के लिए आए। बताओ, ये कानून बने तो गरीबों का हित होगा कि नहीं होगा? एक नंबर। अब चौथा कानून सुनो। मोदी जी बेचारे कहते हैं कि हम देश बिकने नहीं देंगे। बोलो, कहा था कि नहीं कहा था? देश बिकने नहीं दूंगा। रेलवे बेच दिया, बैंक बेच दिया, LIC बेच दिया, BSNL बेच दिया, सबसे ज्यादा कोयले की खदान बेच दिया। अब BCCL, जो देश को एक तरह से मलाई देने वाला विभाग, भारत को ऊपर ले जाने वाला विभाग, उसको भी बेचने जा रहे हैं। खैर बेचो, ये सब प्राइवेट में जा रहा है। इस नाते ओम प्रकाश राजभर ने पढ़ा, हमारा मोर्चा ने अध्ययन किया, ये सारे विभाग अगर प्राइवेट में ले जा रहे हैं तो हम प्राइवेट में भी आरक्षण की व्यवस्था करा करके मानेंगे। 22 में सरकार बनाते, चलो तुम प्राइवेट में लेके। ये कानून बताओ बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? हमारी माताएं बहनें बैठी, 33% रिजर्वेशन लोकसभा में विचाराधीन। अब सत्ता से बाहर रहती है बीजेपी तो बहुत बोलती है, अब सत्ता में है तो नहीं दिखाई देता, मोतियाबिंद हो गया है। महिलाओं के ऊपर जुल्म जाति अत्याचार होता है। अरे इनको 50% रिजर्वेशन दे दो। किसी भी महिला के ऊपर अगर जुल्म जाति हो, अगर महिला थाने पर इंस्पेक्टर हो या CO हो, SP हो, अगर कोई महिला रोते हुए उसके सामने अपनी फरियाद लेके चल जाए तो SP गाड़ी उठा करके उस अपराधी को धर दबोचेगा, छोड़ेगा नहीं। ये कानून बनाना चाहते हैं ओम प्रकाश राजभर। महिलाओं की हिस्सेदारी सुनिश्चित हो। और तो और पिछड़े समाज के लोगों, कान खोल के सुनो, देखो तेरे साथ धोखा। 1953 में तुझे ऊपर उठाने के लिए सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो जातियां पिछड़ गई हैं, इनको ऊपर उठाने के लिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के दबाव में काका कालेलकर आयोग का गठन होता। 1955 में रिपोर्ट आती है और 23 साल रद्दी की टोकरी में कांग्रेस पार्टी के लोग रखते हैं। बड़ा नेतागिरी यहाँ इलाहाबाद में होती है ना। अगर कोई पिछड़े समाज का नेता अगर बोलता है तो उसे हमारा नंबर दे देना। अगर वो मर्द है तो ओम प्रकाश राजभर के प्रश्नों का उत्तर दे दे, अगर हिजड़ा है तो घर बैठ करके बाजा बजावे। 1953 में काका कालेलकर आयोग, 1955 में रिपोर्ट, 23 साल रद्दी की टोकरी में कांग्रेस ने रखा। चौधरी चरण सिंह दबाव बनाए कि काका कालेलकर आयोग रिपोर्ट लागू करो। मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे, उन्होंने ये कहकर उनको भ्रम में डाल दिया कि देखो भाई 23 साल पुरानी रिपोर्ट है, इसको नहीं लागू करेंगे, नया आयोग बनेगा। 1978 में मंडल आयोग बन जाता है। 80 में रिपोर्ट आती है पिछड़ों को 27% रिजर्वेशन की। 10 साल तक ये भी रद्दी की टोकरी में बीजेपी की सरकार, कांग्रेस की सरकार, जनता पार्टी की सरकार 10 साल ये भी रद्दी की टोकरी में रखे। 1990 में बीपी सिंह जी, आप कैसी इलाहाबाद मांडा के रहने वाले बीपी सिंह जी ने दिल्ली के लाल किला से घोषणा किया कि 27% आरक्षण लागू करने की घोषणा की जाती है। दिल्ली के लाल किला से घोषणा किया, विरोध चालू हो गया। कौन विरोध करता था? यही भाजपाई विरोध करते थे। यही भाजपाई जब बीपी सिंह जी ने
करने की बात किया, यही भाजपाई कमंडल उठा लिए थे। आडवाणी रथ निकाल दिया कि नहीं, लागू नहीं होने देंगे। उसके बाद साथियों होता क्या है, 1993 में बड़ा सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 1993 में 27% रिजर्वेशन लागू होता है। मात्र 2 सिफारिश, 22 सिफारिश है मंडल कमीशन की, 2 लागू होता है 2008 में आकर के उच्च शिक्षा में 2008 में लागू होता है। अब आगे क्या खेल देखो, 28 साल हो गया, 28 साल से पिछड़ों को रिजर्वेशन, और ये पिछड़े समाज के लोग आंख मूंद करके बीजेपी को वोट देते हैं। तेरा अगर सबसे बड़ा दुश्मन कोई है, यही बीजेपी और कांग्रेस है, दूसरा कोई दुश्मन नहीं है। इस नाते कहता हूं, उठा के कान खोल के सुनो पिछड़े समाज के लोगों, जब गरीब समाज को ना कोई आयोग, ना कोई आंदोलन, ना कोई धरना, ना कोई प्रदर्शन, जब 10% आरक्षण दे देते हैं 72 घंटे में, सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश था, बैरियर था कि 50 से ज्यादा आरक्षण नहीं हो सकता, उस बैरियर को भी मोदी जी ने तोड़ दिया। बैरियर को तोड़ करके 10% दिया। ओम प्रकाश स्वागत करता है तेरा कि आपने दिया, हमको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पिछड़े समाज के लोगों जो बीजेपी को वोट देते हो, अगर मर्द हो तो जाके मोदी से कहो कि 27 को बढ़ा के 52 कर दे, तब मैं मानूंगा कि आप मर्द हो। ये हिस्सेदारी की लड़ाई है, हक की लड़ाई है। इसी बात को लेकर हमारा झगड़ा अमित शाह जी से, मोदी जी से था, योगी जी से था। सीना ठोक के कहा कि दुनिया तेरी जी हजूरी करे, तेरा जूता की पॉलिश करे, लेकिन ओम प्रकाश राजभर तेरे सामने गर्दन नहीं कटा सकता, तेरे सामने घुटना नहीं टेक सकता। ये ओम प्रकाश राजभर है। घबराओ नहीं, तुझे घमंड है तो हमको भी घमंड है, हमको भी घमंड है, और तेरा घमंड कोई नहीं चकनाचूर कर सकता। अगर चकनाचूर करेगा तो भागीदारी संकल्प मोर्चा 22 में उत्तर प्रदेश में सरकार बना के दिखाऊंगा। आज आप बताओ, यहां हम राष्ट्रीय भागीदारी पार्टी के हमारे साथी ज्यादा से ज्यादा लोग हैं कि नहीं हैं? यहां तो सुन लिए हमारे एमआईएम के साथी की नेता आ रहे हैं, 3 लोग भी, कुछ लोग आ गए और किसी को बताया नहीं गया। इलाहाबाद में जिस दिन ओम प्रकाश राजभर, बाबू सिंह कुशवाहा, ओवैसी जी, प्रेमचंद प्रजापति जी, रामसागर बिन, रामकरण कश्यप, अनिल चौहान, जिस दिन इनका ऐलान होगा खाली परमिशन मिल जाए तो बता रहा हूं कि पूरे पूर्वांचल में आग लग जाएगी, खाली एक कार्यक्रम का परमिशन मिल जाए। मैं जानता हूं क्या होने वाला है, देख लेना। 22 में भागीदारी संकल्प मोर्चा की सरकार बनाऊंगा, और जो घमंड है, अहंकार है योगी जी को, अरे तब योगी महात्मा जाके मंदिर में घंटा बजौता भाई, ये झूठा हिया कैसे लिया के बैठाई जला भटकैया था कि हमसे क्या करता, हमसे एक काम करूंगा। 22 में योगी जी, 22 में तुझे वहां पहुंचाऊंगा जहां भीख मांगने की ट्रेनिंग दी जाती है। हम तो कह के चलिए वही बदल लगता है। आप बताओ साथी, लड़ाई हम लोग सही लड़ रहे हैं कि नहीं लड़ रहे हैं? कितनों को सही है, जरा हाथ उठाओ। सही है ना? आप अपने आसपास, अपने पड़ोस में ये बात बताओ, 75 जिले हैं, 1700 थाने हैं, और 1700 थाने में पिछड़े समाज के लोगों, जरा अपने आप पे, जो तेरे हाथ पे मोतियाबिंद है, उसको हटाओ, ऑपरेशन करा लो, और देखो तेरी हिस्सेदारी कहां है। तेरा नेता जो वहां बैठा है, वो तेरा नेता गुलाम है, गुलाम, लोडर। क्या है? लोडर। उसकी हिम्मत नहीं है कि मालिक के सामने कह दे कि 1700 थाने हैं, हमारी हिस्सेदारी दे दो, 75 जिले हैं, हमारी हिस्सेदारी दे दो, 18 कमिश्नरी हैं, हमारी हिस्सेदारी दे दो। औकात नहीं है वहां। 403 एमएलए उत्तर प्रदेश में, सदन के अंदर हमारी पार्टी से मात्र 4 एमएलए, 4 एमएलए एक तरफ, 399 एमएलए एक तरफ होते थे
लेकिन सदन में भी ओम प्रकाश राजभर शेर की तरह खड़ा होकर के दहाड़ता था कि खबरदार, हिस्सेदारी की लड़ाई है। जब मैं पिछड़ों के छात्रवृत्ति के सवाल पे आवाज उठाता था, यही बीजेपी के पिछड़े समाज के लोग हमारा विरोध करते थे। कई पिछड़े समाज के लोग जो पिछड़ी जाति के बच्चों को, वही सामान्य वर्ग को 51,000, अनुसूचित जाति को 51,000, और जब पिछड़े समाज के लोगों को सशुल्क प्रतिपूर्ति देने की बात आती थी 8,000, 10,000, 12,000, 15,000, 20,000। मेरी लड़ाई तो सिर्फ इतनी थी कि जब सबका साथ सबका विकास की बात है तो आप 51,000 देते हो, कोई दिक्कत नहीं। आप 51,000 शेड्यूल कास्ट सामान्य को देते हो, मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन पिछड़े समाज के भी बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनको भी 51,000 देने का काम करो, नहीं तो विरोध तो मैं करूंगा सदन में। ये लड़ाई जो मैं लड़ रहा था, ये पिछड़े समाज के लोग जो बीजेपी का झंडा लेके घूमते हैं, ये नामर्द लोग हैं। इनके मर्द ही नहीं कि अपने अधिकार की बात कोई कर सके। इस नाते साथियों आपसे कहता हूं कि आप हिम्मत मत हारो, आप चलो। अभी मैं बता दूं, अगर एक आवाज लगा दूं, बलिया, आजमगढ़, मऊ, बनारस, गोरखपुर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बस्ती, संत कबीरनगर, सिद्धार्थनगर, प्रतापगढ़, इलाहाबाद की चलना है, आवाज लगा दूं तो करोड़ों हमारा नौजवान बाजा बजाते हुए पैदल आ जाएगा इलाहाबाद। ये ताकत पैदा की है। और शामली हो, बागपत हो, सहारनपुर हो, चाहे आपका सहारनपुर हो, चाहे आपका मथुरा हो, आगरा हो, मंडल, जहां भी आवाज लगा दूं, जो संगम आपने इलाहाबाद में देखा, कुंभ का मेला, उससे बड़ा कुंभ लगाने की हैसियत में आज की तारीख में भागीदारी संकल्प मोर्चा है। खाली आवाज लगाने की जरूरत, हम तो सरकार को चुनौती देते हैं, परमिशन करा लो, आर पार लड़ाई देख लो, 2 मैदान तय कर लो, एक तुम अपना तय कर लो, एक हमारे लिए परमिशन दे दो, उसी दिन फैसला कर दूंगा, उसी दिन फैसला कर दूंगा कि सरकार भागीदारी संकल्प मोर्चा की बना के दिखा दूंगा, उसी दिन हाथ उठवा करके वो डलवा दूंगा। ये कुंवर ओम प्रकाश राजभर भागीदारी संकल्प मोर्चा के लोगों ने पैदा कर दिया। बताओ साथी, हनुमान जी अकेले लंका जा सकते हैं? वो लोग गए थे कि नहीं गए थे? अकेले गए थे कि 2 जने? अकेले। जहाज से गए थे कि पैदल? उड़ते हुए गए थे ना? आप बताओ, हम तो कभी दिन है लखनऊ जाए के हो, अरे हमारे किसान भाई जब पंजाब से, रोपड़ से, जालंधर, लुधियाना, पटियाला, जम्मू, चंडीगढ़, अमृतसर, नाभा से देखे हमारे किसान ट्रैक्टर से आ रहे हैं, तो हम लोग बाजा बजाओ लखनऊ में चल रहे। हम लोगों की साथी साफ साफ सोच है, ये देश में हमारे है तो हम लोग के हिस्सा मिले के चाहिए। हिस्से की लड़ाई में किसी से समझौता नहीं, हिस्सा चाहिए। अगर हमने कहा दी जेकर जितना हिस्सा हो ओकर उतना हिस्सा मिले के चाहिए। ई लड़ाई हमने कहो, ई हमने के पढ़ावत हुए पाठ, बीजेपी का लोग हमने के पढ़ावत हुए पाठ 16 दूनी 8 12 भाजपाई, पता नहीं नहीं कहां पढ़ल। यही बदे भागीदारी संकल्प मोर्चा अब मिल के पढ़ाई पाठ 16 दूनी 32 बोला हुई कि नहीं हुई? 16 दूनी 32 हुई है। देखा, मान लो थोड़ी देर के लिए हम तय मैं के लिए कम पढ़ा लिखा है, लेकिन इंजीनियर हम विकास सिंह पटेल, जोरदार ताली बजा के स्वागत करेंगे। इनसे कुछ बातें यो बताइए, 16 दूनी 32 बताइए कि ना, कौन विकास हुई ना 32। अब देखा, ये देश में जाति व्यवस्था में सबसे विद्वान बिरादरी बाबा है ना भाई। सदियों बिया कराओगे तब वो पंडित जी, नाव रखवाओगे बाद तब वो पंडित जी, घर बनवाओगे बाद तब वो पंडित जी, तब विद्वान तब है। तब कीर्ति प्रकाश सिंह जी दिखाया, जोरदार ताली बजा के स्वागत करिए। नौ से कुछ बातें नौ कहिए 16 दूनी 32 होला हो 32 होला अब ना, लेकिन भाजपा के पढ़ाई चला हमने सबन मिल के नहने के पढ़ावल जाई पाठ। अब जौन नरे हमने के 8 का तो अब 16 दूनी 32 ये देश में हमने है तो हम के हिस्सा मिले के चाहिए कि न चाहिए? कितना जने के चाहिए? हाथ उठावा जगह जगह चाहिए ना।
देखा MIM के हमारे जिलाध्यक्ष आरिफ इकबाल जी, मोहम्मद आरिफ इकबाल जी, जोरदार ताली बजा करके स्वागत करिए। हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं लीगल सेल के। हमारे जिलाध्यक्ष हैं मोहम्मद शाह आलम जी, जोरदार ताली बजा के इनका स्वागत करिए। आप देखिए हमारे झांसी मंडल बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, जालौन, रही, ये हमारे कालू रामी हैं। ये उधर पूरा हल्का मचाए हैं, सब अधिकारी इनसे डरते हैं, सलूट मारते हैं इनको कि बाप रे बाप, की तो नेता बड़ा गड़बड़ है। ये लड़ाई जो शुरू है साथी, अभी देखिए हमारे कांता प्रजापति जी हैं जो उसी बेल्ट के हैं। ये दोनों नेता बड़े प्रभावशाली हैं। भाई महेश प्रजापति जी जो राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव हैं राष्ट्रीय भागीदारी पार्टी के, देखा अब तो ताली जोर बजा सका, कुछ गर्मी बढ़ा कि नहीं? भाई देखिए प्रदेश अध्यक्ष हैं श्रीमती सोनी प्रजापति जी, बहुत भाषण तगड़ा देती हैं। जोरदार ताली बजा के इनका स्वागत करिए। अरे आपको लोग ताली बजे उठा करके दे देंगे के डॉक्टर। श्रीमती अमिता शुक्ला जी, जोरदार ताली बजा के उनका स्वागत करिए। देखिए उधर खड़ी है, जोरदार ताली बजा के उनका स्वागत करिए। आप देखा हमरे संगे नारा लगावा, ये नारा काहे बदे, याद करे बदे। हम बोलेंगे अब की बार, तो आप बोलेंगे शिक्षा वाली सरकार। हम बोलेंगे अब की बार, तो आप बोलेंगे शिक्षा वाली सरकार। अब की बार शिक्षा वाली सरकार। इतना जोर कमरे बनारस में मनकनिका पर मुर्दा बोलना। आप से बोलिए, अब की बार शिक्षा वाली सरकार। अब की बार शिक्षा वाली सरकार। अब की बार शिक्षा वाली सरकार। अब दूसरा नारा, झगड़ा वाला नहीं, दंगा वाला नहीं, मारपीट वाला नहीं, भाईचारा वाला। हम बोलेंगे अब की बार, तो आप बोलेंगे भाईचारा वाली सरकार। अब की बार भाईचारा वाली सरकार। अब की बार भाईचारा वाली सरकार। अब की बार भाईचारा वाली सरकार। तीसरा नारा, रोजगार चाहिए कि नहीं चाहिए? कितना देने की चाहिए? हाथ उठाओ। चाहिए। आप देखा एक कानून उत्तर प्रदेश में अभी मोदी जी ने हमें सिखौलन है कि जब 50 गुजरातियन का कौनो 1500 करोड़, कौनो 1000 करोड़, कौनो 900 करोड़ लोन ले लेना, कर्जा माफ कर देना। अब हम चाहते 22 में सरकार बनावा, अब 22 में सरकार बना के कानून बना दिया जाए, बिना गारंटर का लोन। बिना गारंटर का लोन, परचून की दुकान, कपड़े की दुकान, रेडीमेड की दुकान, मेडिकल की दुकान, ऑटो रिक्शा, टेम्पो, पिकअप चलाने के लिए लोन ले लो। सरकार बना लो, कानून बनेगा, लोन हम दिलवाएंगे। सरकार में हम मंत्री रहो भाई, इसके वही हम का बनावा, कानून बनी और कानून बना के लोन सबको दिलाएंगे। लोन ले लो, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख। लोन लेने के बाद 1 भी रुपया मत जमा करना। 4 साल लगातार नोटिस आती है, आने देना। सरकार तो तेरी रहेगी, नोटिस आने देना। 4 साल के बाद कैबिनेट की मीटिंग हम बुलवाएंगे। अब बुलवा के बैठक करा के कैबिनेट में प्रस्ताव पास करेंगे कि जिन लोगों ने 1 रुपया नहीं जमा किया, ये सब के सब डिफॉल्टर हैं, इनका कर्जा माफ कर दिया जाता है। सही रही कि नहीं सही रही? कितना देने के सही रही? सही रहेगा। आगे खड़े बोले नारा, हम बोलेंगे अब की बार, तो आप बोलेंगे रोजगार वाली सरकार। क्यों बता रहा हूं साथी? मैं विभाग में था, मेरे पास तो विभाग था पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, वित्त निगम, उसमें एक अलग सेक्शन है, और वित्त निगम के पास 252 करोड़ कर्जा था। मैंने कोशिश किया, लेकिन 252 करोड़ रुपया केंद्र सरकार का कर्जा था। उसको मैं थावरचंद गहलोत से मिलकर माफ कराते कराते हमको 2 साल लग गया, माफ करा दिया। जब मैंने मुहिम चलाना शुरू किया कि अब गरीब कमजोर लोगों को लोन दिलाना शुरू करूं, तब तक झगड़ा हो गया।
इस्तीफा दे दिया। वित्त निगम है, उसका काम है जो बेरोजगार हैं उनको लोन दे करके उनको कारोबार कराने के लिए वित्त निगम बना है। वो वैसे चुपचाप मार के कुछ तनख्वाह ले तुम अधिकारी। सरकार बनाओ, वहू से लाखों लोगों को हुआ से लोन दिया ही, अब फिर लपट के वहू को कर्जा माफ कराए। तो कानून तो बनी सरकार रही अपन तब आगे नारा हम बोलेंगे अब की बार, तो आप बोलेंगे रोजगार वाली सरकार। अब की बार रोजगार वाली सरकार। जोर नहीं आवा था, जाड़ा लगा था। बोला जाड़ा लगा था, एक जाड़ा न लगा तो हाथ उठावा। धमाका हुआ ना, कतार से बोला अब की बार, अब की बार, अब की बार। कहीं भी जाइएगा साथी, आपसे सवाल होगा हमारे नेतागण कि ओवैसी से क्यों समझौता कर लिए। ये बीजेपी के लोग सवाल करेंगे तो उनसे बता देना कि कश्मीर में जब सरकार बनानी थी बीजेपी के लोगों, तो महबूबा मुफ्ती से समझौता तूने किया था और सरकार बनाई थी। महबूबा मुफ्ती से समझौता करके बीजेपी के लोगों तूने सरकार बनाई। और तो और मुख्तार अब्बास नकवी, शाहनवाज हुसैन, बीजेपी के दो दामाद हैं। बीजेपी के दो दामाद हैं, दोनों की शादी हिंदू की बेटी से है। हिंदू के ठेकेदारों, मेरी बात कड़वी लगती होगी, तेरे हिंदू के बड़े ठेकेदार प्रवीण तोगड़िया अपनी बहन की शादी मुसलमान के बेटा से हमको सिखाते हैं। महबूबा मुफ्ती से तुम समझौता करके अपने स्वार्थ सिद्ध कर सकते हो, तो मैं भी ओवैसी से समझौता करके शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार हम अपने को भी ले सकते हैं और मुसलमान भाई को दे सकते हैं। मुसलमान भाई यहाँ बैठे, आजादी के बाद नौकरियों में 38% थे। आजादी के बाद इन नौकरियों में 38% थे। कांग्रेस ने इतना विकास किया, मुलायम सिंह ने किया, मायावती ने किया, अखिलेश ने किया, 1% नहीं रह गए। इतना विकास के 1% नहीं रह गए। वही हाल हम हनों का बात 1700 थाने में खोजी रहे तक तो घर ना मिलता। नाई का, गुण का, पाल का, प्रजापति का, लोहार का, बिंद का, केवट का, मल्लाह का बेटा, प्रजापति का, चौहान का बेटा, कुशवाहा का, साग का, सैनी का, धोबी, धरकार, पासी, खटी, खेला, कुजड़ा, खोजल जाला, इकट्ठो मिल जाता तो हम सलाम कैले नहीं मिलता है। जुल्हा, दुनिया, अंसारी, पता नहीं थे तुम्हारा विकास भाई लोग की 1700 थानों पे है लोग पोस्ट होंगे। इसी नाते साथी, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, भागीदारी संकल्प मोर्चा का नारा है। और 22 में हम दिखाएंगे। आप घबराओ नहीं, अभी तो शुरुआत हो। इधर ठंडी में इतना लोग जुटल होगा ना, अब बताओ तो इसे गरमाई तब का हाल हुई। एक नारा हमरे संग है, ये जहां बैठल है वही खड़ा हो जा। हमरे संगे आप लोग नारा लगाइएगा। देखा, हम बोले थे अब की बार, तो आप बोलेंगे हाथ उठा के शिक्षा वाली सरकार। अब की बार शिक्षा वाली सरकार। अब की बार शिक्षा वाली सरकार। अब की बार शिक्षा वाली सरकार। दूसरा नारा हम बोलेंगे अब की बार, तो आप बोलेंगे भाईचारा वाली सरकार। अब की बार भाईचारा वाली सरकार। अब की बार भाईचारा वाली सरकार। अब की बार भाईचारा वाली सरकार। तीसरा नारा अब की बार रोजगार वाली सरकार। कर्जा माफ करावे के हम अब की बार रोजगार वाली सरकार। अब की बार रोजगार वाली सरकार। अब की बार रोजगार वाली सरकार। इसी बात के साथ हम अपनी बारी को विराम देता हूं। नमो बुद्धाय, खुदा हाफिज, जय भीम, जय सुहेलदेव, जय भारत।